कंगना की फिल्म इमरजेंसी का विरोध अब ग्लोबली शुरू हो चुका है। कई लोगों को सच्चाई पर्दे पर रास नहीं आ रही, यानी लिबरल लॉबी की हॉबी अब ब्रिटेन की संसद में भी दिखाई दे रही है। इस लॉबी को क्या है परेशानी, बताएंगे आपको। क्या दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत हो रही है? और अगर बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ेंगी, बड़ा सवाल है। बिहार में हुए गैंगवार को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच 70 राउंड फायरिंग के पीछे की क्या है कहानी, आज इसे भी जानेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अक्सर कहा जाता है फिल्म को फिल्म की तरह से देखना चाहिए, लेकिन कंगना की फिल्म इमरजेंसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। जबकि इस फिल्म ने इतिहास का काला सच दिखाने की कोशिश की। इमरजेंसी क्या रिलीज हुई, लोगों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। बीजेपी इंदिरा गांधी की फिल्म क्यों देखेगी और कांग्रेस अपने ही काले सच को देखने क्यों जाएगी? आखिरकार दो भागों में बट गई फिल्म, और अफवाह का तो हमारे देश में सबसे ज्यादा असर होता है। कंगना की फिल्म से खालिस्तानी नाराज हैं। 84 का दंगा भूलकर यहाँ भारत में भी उपद्रव कर रहे हैं। दरअसल इनके आका कनाडा, इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में बैठे हैं, जो इनको फंड के साथ साथ आदेश भी भेजते हैं। आपको बता दें, ब्रिटेन में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानियों के सिनेमा हॉल में जाने और विरोध प्रदर्शन करने का मुद्दा अब ब्रिटिश संसद में भी उठने लगा है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इसे ब्रिटेन के लोगों के अधिकारों का हनन बताया और खालिस्तानियों को गुंडा और आतंकवादी भी कहा। इतना ही नहीं, सदन के उपसभापति ने उनके मुद्दे को सही बताया और चिंता भी जताई। दरअसल पिछले रविवार को ब्रिटेन के कुछ सिनेमा हॉल में फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान बड़ा विवाद हो गया। नकाब पहने हुए कुछ खालिस्तानी सिनेमा हॉल के अंदर आ गए और खालिस्तान समर्थक नारे लगाने लगे। फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। कई सिनेमा हॉल में हुई इस घटना से नाराज ब्रिटेन के सिनेमा जगत ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी, जिसका विवाद अब ब्रिटेन की संसद तक पहुंच गया है। इस पूरे विवाद पर सांसद बॉब ब्लैकमैन ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर जमकर निशाना साधा। बॉब ने कहा, रविवार को मैं मेरे साथियों के साथ कुछ पैसे खर्च करके हैरो व्यू सिनेमा में फिल्म इमरजेंसी देखने गए। फिल्म शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही खालिस्तानी आतंकवादी अंदर आ गए और दर्शकों और सुरक्षा बलों को धमकाने लगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी जाए। ब्रिटेन की संसद ने इसकी भरपूर निंदा की है। ये तो विदेश की बात थी, लेकिन अपने ही देश में बीजेपी सांसद कंगना को फिल्म रिलीज कराने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, ये तो शायद कंगना ही अच्छी तरह से जानती हैं। उसके बाद भी कंगना की फिल्म कंगना के व्यक्तित्व की तरह विवादित ही रही। दिल्ली की सर्दी में इन दिनों सियासी गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज हो चली है। हाई लेवल पॉलिटिक्स में दिल्ली में रैलियां हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल छोड़कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जायके का स्वाद लेने वाले केजरीवाल रोड साइड मोमोज भी ट्राई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी भी इन चुनावों में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। जैसे रैली में इंतजार जनता करती रही और वो रैली से गायब रहे। भले ही भाजपा और कई राजनीतिज्ञों के मुताबिक कांग्रेस का भविष्य अंधकार में हो, लेकिन राहुल गांधी की इस चुनाव में मेहनत देखकर ये लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस में नहीं होते तो यकीनन उनका राजनीतिक भविष्य और सुनहरा होता। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन आने वाले समय में उसकी पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी को स्पष्ट जरूर कर देगा। कांग्रेस इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जमकर घेरने का काम कर रही है और उसकी तुलना बीजेपी से कर रही है, जिसके चलते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों में भी अब दरार दिखाई देने लगी है। इसी उलटफेर से दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता भी अब पूरी तरह से सामने आ चुका है, यानी खत्म होने की कगार पर है। और जब से राहुल गांधी ने सीलमपुर रैली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोला है, तब से कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर उसे भविष्य में बीजेपी के साथ लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए वैचारिक रूप से उस पार्टी को हराना जरूरी होगा जिसका अस्तित्व ही कांग्रेस की वजह से है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हुआ है, या यूं कहे कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने उसके अल्पसंख्यक वोट भी छीने। इसके अलावा उन्होंने शीला दीक्षित की हार्डकोर लेगेसी को भी दिल्ली में पूरी तरह से खत्म कर दिया।
100 बात की एक बात, अगर दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं ललकारती तो कांग्रेस से लोगों का बचा कुचा भरोसा भी उठ जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विकास हो ना हो, रंगदारी फुल होती है। बिहार जहां गरीबी से लोग मरते हैं तो गैंगवार से भी। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार के सबसे मशहूर और विवादित नेताओं में से एक बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच 70 राउंड गोलीबारी हुई। फिलहाल पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया और सोनू और अनंत सिंह दोनों को सरेंडर करा दिया। दोनों इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। लेकिन इन दोनों पक्षों की दुश्मनी काफी समय पुरानी है। पहले सोनू मोनू अनंत सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे। आपको बता दें, अनंत सिंह इस इलाके के पुराने बाहुबली हैं और पूर्व विधायक भी। एक पुरानी तस्वीर सामने आई है जिसमें सोनू और मोनू अनंत सिंह के साथ देखे जा रहे हैं। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग दोनों ही इस इलाके के बड़े कारोबार में अपना दबदबा रखते हैं, खासतौर पर बाढ़ में चल रहे एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में। बुधवार का मामला है, संपत्ति विवाद से ही जुड़ा हुआ है। सोनू मोनू ने गांव के ही एक परिवार के घर में ताला जड़ दिया। कहा जा रहा है मसला पैसे के लेन देन से जुड़ा था। जब पीड़ित व्यक्ति अपनी गुहार लेकर अनंत सिंह के पास पहुंचा तो अनंत सिंह अपने दल बल के साथ गांव पहुंच गए। फिर क्या, गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन बताया जाता है इन दोनों की दुश्मनी इतनी पुरानी और खूंखार है कि एक बार तो सोनू मोनू ने अतीक अहमद गैंग से भी कनेक्शन बैठा लिया था, और वो भी सिर्फ अनंत सिंह पर अपना रुतबा और रसूख बनाने के लिए। अनंत सिंह के ऊपर 38 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं और हाल ही में AK-47 रखने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। इसके बाद अरबों की घोषित और उससे कई गुना ज्यादा अघोषित संपत्ति इनके पास है। 2020 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर मोकामा से विधायक बनी, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू को अपना समर्थन दे दिया। अनंत सिंह बाढ़ के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बेताज बादशाह माने जाते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ इनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और यही वो एनटीपीसी प्रोजेक्ट है जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम सोनू और मोनू भी करते हैं। सोनू और मोनू अपराध की दुनिया के पुराने नाम हैं और पिछले 10 वर्षों से दोनों ने अपना खासा दबदबा बनाया हुआ है। फिलहाल दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन इनके इलाके में दहशत भारी है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।